बात तो सियासत की, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल दंगों की आग में जल रहा है। दंगों पर ममता की सियासत के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या नीतीश भी इसी राह पर निकल पड़े? आखिर नीतीश को ममता की राजनीति अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या दंगों की आड़ में नीतीश अपने सियासी अरमानों को नई ऊंचाई दे पाएंगे? शहर जल रहा है, दंगों की आग सुशासन बाबू को दाग दाग कर रही है। लेकिन साहब की इन हसरतों को क्या कहें? क्यों इन तस्वीरों को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की सनक ना समझे? एक तरफ बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के जलते इलाके हैं, दूसरी तरफ सियासी संकेत देते नीतीश की इफ्तारी। ये सियासत भी भाई अजीब। इफ्तारी में आप टोपीधारी हो जाए, इससे किसी को कोई एतराज नहीं। पहले भी सुशासन बाबू ऐसा करते रहे, लेकिन लाल किले के बड़े बड़े पोस्टर के नीचे बैठकर पकवानों का लुत्फ उठाना नीतीश की सियासत को बेस्वाद बना रहा है। एक तो बहुत दिन बाद बिहार में इस तरह के दंगों ने लोगों को हैरान कर दिया, ऊपर से लाल किले वाले पोस्टर के आगे नीतीश बाबू की इफ्तारी। ये महज संयोग नहीं लगता। क्या 2024 के लिए नीतीश का ये सियासी प्रयोग? टोपीधारी वाले ऐसे सियासी प्रयोग पहली बार नहीं हो रहे हैं। बंगाल ऐसे राजनीतिक प्रयोगों का गढ़ रहा है। रामनवमी के मौके पर बंगाल के साथ साथ बिहार दंगे की आग में जल रहा है। बंगाल के हुगली में फिर हिंसा हुई, बिहार में भी हालात खराब है। स्थिति संभले नहीं संभल रही, नीतीश सरकार कटघरे में। हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। ये हिंदुओं को दबाने वाले लोगों को, दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं। ये भारत के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करके ये गद्दी पर बैठना चाहते हैं। बंगाल और बिहार में इस बार बहुत कुछ एक जैसा लग रहा है। एक जैसे हालात, दो दिग्गज नेता है, बीजेपी के खिलाफ दोनों के एक जैसे सुर हैं। इनके एक जैसे दिल्ली वाले सियासी अरमान भी। दिल्ली की सियासत में दखल के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल में जो फॉर्मूला अपनाया है वो अब तक सफल रहा है। क्या नीतीश भी बिहार में लागू कर रहे हैं सियासत का ममता मॉडल? सासाराम और बिहार शरीफ में हुआ दंगा कैसी फॉर्मूले का हिस्सा है? दंगा होगा, सरकार का एक खास रुख होगा और वोट के लिहाज से एक खास वर्ग आपका वफादार हो जाएगा। नीतीश लगता है इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश पर आरोप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बाकी दल भी लगा रहे हैं। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। सेकुलरिज्म का गाना गाते रहो, कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर पक्षपात करते रहो। ममता बनर्जी की यही रणनीति रही है। अब लगता है नीतीश कुमार भी उसी राह पर चल पड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी से मिल रही आक्रामक चुनौती। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार के लिए नया सियासी समीकरण मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी उनके अहम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पासा फेंक चुकी है। बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें तो यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा कुर्मी कोयरी मतदाता है। कुर्मी कोयरी वोटर्स की संख्या बिहार में 7% के करीब। ये वोटर नीतीश कुमार के समर्थन की बुनियाद रहे हैं। बीजेपी ने कोयरी समुदाय के सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यही वजह है कि नीतीश अब अल्पसंख्यक समुदाय पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आते हैं। बिहार में लगभग 17% मुसलमान वोटर हैं। 9 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। बिहार की सियासत में मजबूती से काबिज रहने के लिए ममता की तरह नीतीश भी इन वोटर्स का एक मुश्त समर्थन चाहते हैं। बिहार में जो हिंसा हुई, कुछ जानकार इसे सियासत के ममता मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। न्यूज़ नेशन।